पिछली मीटिंग में हम आप लोग को एक चीज बताए थे, प्राकृत, कि प्राकृत है क्या, और प्राकृत 5 तत्वों से बनी हुई है। सही है कि नहीं? जिससे हमारी आपकी शरीर जैसे चल रही है 5 तत्वों से, वैसे ही वह 5 तत्व हमारे मकान में भी लगता है। यही बात आपको बताए थे, यही बात आपको समझाए थे। अब थोड़ा सा फिर से हम वही चर्चा करते हैं कि क्या है प्राकृत। प्राकृति क्या है? प्राकृत 5 तत्वों से बनी है, आपको पता ही है। हमने आपको बताया जैसे धरती, हवा, पानी, सूर्य और आसमान। सही है कि नहीं? अब यही 5 तत्व हमारे आपके मकान में भी लगता है। ठीक है। अब जैसे धरती है, धरती का काम क्या है? धरती आप समझिएगा। धरती धरती करती क्या है? अब धरती हमको आपको क्या क्या चीजें दे रही है, आप ही समझिए। जैसे धरती हमको आपको क्या क्या चीज दे रही है, इसको आप एकदम अपने आप को स्थिर करके समझिएगा। क्या करके? एकदम जीरो करके। जैसे आप समझिए ना कि आज आपका ये जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं आप प्राकृत की, ये आज आपकी दूसरा दिन है। कितना दिन है? दूसरा दिन है। यह एक प्रैक्टिकल का अनुभव है जो हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। ये क्या है? एक प्रैक्टिकल का अनुभव है। प्रैक्टिकल के अलावा कोई अनुभव नहीं है इसमें। ना इसमें कोई मंत्र है, ना कोई विद्या है, ना कुछ है। सिर्फ क्या है? प्रैक्टिकल है। अब प्रैक्टिकल में आप ये समझिए कि अगर ये धरती है, आपको भी पता है, हमको भी पता है। अब हम आपसे पूछें या आप कोई भी आप बताइए, इस धरती को किसने बनाया? इस धरती को किसने बनाया? आपको पता है? को बहुत पहले से ही ऐसी है। सही है कि नहीं? माता जी, धरती कौन बनाया? नहीं पता है। ठीक है, धरती को किसी ने नहीं बनाया ना। इसको कौन बनाया है? प्राकृत बनाई है। इसमें कोई ना मंत्र लगा हुआ है, ना कोई टोना किया हुआ है, ना कोई मोहनी मंत्र किया हुआ है। इस धरती को किसने बनाया है? प्राकृत ने स्वयं बनाया है। बात समझिएगा, ये ज्ञान हरदम के लिए। धरती को किसने बनाया है? प्राकृत ने बनाया है। अब धरती आपको क्या क्या चीजें दे रही है, सबसे बड़ी बात आप समझिएगा कि धरती क्या क्या चीज आपको दे रही है। तो धरती आपको सबसे बड़ी बात यह है कि आपको खाना दे रही है। क्या दे रही है? खाना। खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आपको धरती से? सही है कि नहीं? और धरती से ही आप देखिए, इसी धरती पे तरह तरह की चीजें मिल रही हैं। फल भी आपको यही धरती दे रही है। सही है कि नहीं? प्लस आपको अनाज भी दे रही है। चाहे गेहूं ले लीजिए, चाहे चावल ले लीजिए, चाहे चना ले लीजिए, मटर ले लीजिए, सब कुछ कौन दे रहा है? धरती दे रही है। तो असली भगवान हमारा आपका कौन हुआ? धरती हुई। सही है कि नहीं? असली भगवान हमारा आपका क्या है? धरती है। धरती के सिवा हमारा आपका कोई भगवान नहीं असलियत में, जिसको हम कहते हैं। क्योंकि धरती को माँ का माँ भी कहते हैं कि धरती हमारी माँ है। इसी पर हम लोग जन्म लिए और इसी पर क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। और इससे एक चीज हमें और याद आया, आपको और बता दें, आपको भी पता है कि इस पृथ्वी पर चाहे जो हैं, चाहे जीव हो, जंतु हो, पशु हो, पक्षी हो, यहां तक चाहे पेड़ पौधे ही क्यों ना हो, इनकी भी एक उम्र तय है कि अपनी उम्र तक रहेंगे। उम्र खत्म हो जाएगी तो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। कोई आप पेड़ को ही देख लीजिए, पुराना सा पुराना कितना भी हो जाए, उसकी भी एक सीमा है कि 60 साल, 70 साल, 100 साल, 200 साल ऐसे रहेगा, फिर क्या हो जाएगा? सही है कि नहीं साहब जी? उसकी भी है, निर्धारित है ना। तो इस तरीके से
हमारी आपकी भी निर्धारित है। अब हम आप इस धरती पर इतना ज्यादा विद्वान ज्ञानवान कैसे हुए? क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है इस पृथ्वी पर जो ज्यादा दिन तक जिंदा रहता है, लगभग लगभग, और उसके बाद में 40 वर्ष तक हमारा क्या दिमाग बढ़ता रहता है। ठीक है, हम नई नई चीजों को खोज करते रहते हैं, और हमको आपको अभी तक कोई बस में नहीं कर पाया सिवाय प्राकृत को छोड़ करके। प्राकृत ने हमको आपको बस में किया है, क्योंकि सांस बंद तो हम आप बंद, शरीर में पानी सूख जाए, पानी मतलब खून सब सूख जाए तो हम आप खत्म। तो कौन बात के रखा है आपको इसने? तो हाँ, हम आपको ये बता रहे थे कि सबसे ज्यादा हम लोग दिमाग है, हम लोग किसी भी, चाहे वो शेर हो, ठीक है, चाहे हाथी हो, चाहे जो जानवर हो, जो जीव जंतु हो, हम सबको क्या करते हैं, उसको अपने सिस्टम से, अपने दिमाग से उसको अपने अंडर में कर लेते हैं। 10-10, 20-20, 100-100, 200-200 तल्ले की बिल्डिंग बन जा रही है, एरोप्लेन बन जा रही है, तो कौन बनाया है? इंसान बनाया, ना कि वहां पे जानवर बनाया। तो इसलिए इन ज्यादा है। ठीक है, अब धरती की हमें क्या करनी है? धरती की हमें क्या करनी है? धरती को ही मानना है। और धरती के अलावा दूसरा है हमारा हवा। हवा, अब जैसे पिछली मीटिंग में हमने आपको बताया था कि हवा ही सत्य है, ये पेड़ पौधे ही सत्य हैं। क्या इसमें जान नहीं है? आप सोचिए, क्या इसमें जान नहीं है? है ना जान? कभी भी आपको हवा देता है, कोई पैसा नहीं लेता है, कोई टैक्स नहीं लेते हैं, एकदम फ्री में देते हैं, और 100% शुद्ध हवा आपको मिल रही है पेड़ों से। आप ये सोचिए, इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई छिड़काव नहीं है, सही है कि नहीं? लेकिन हम इंसानों ने अपने सुविधा के लिए क्या किया है? केमिकल चालू कर देते हैं। जैसे भी आंवला है, आंवला देखिए, समय आने लगेगा, फूल कम आएगा, उसके आएगा तो उसमें पूरा स्प्रे होने लगता है। ये किसके लिए हम कर रहे हैं? अपनी पैदावार को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, हम अपना सिस्टम लगा के। लेकिन प्राकृत के अनुसार वो अपने हिसाब से नेचुरल देता, जितना उसको जरूरत है, जितना उस पेड़ में जान है, उस हिसाब से प्रोडक्ट वो देता। सही है कि नहीं? आपके शरीर में अगर जितनी भी जान रहेगी, उसी हिसाब से आप दौड़ेंगे कि नहीं दौड़ेंगे? सही है कि नहीं? जिस हिसाब से जान रहेगी उस हिसाब से दौड़ेंगे, और जिस हिसाब से अगर जान नहीं रहेगी, क्या उस हिसाब से आप दौड़ पाएंगे? नहीं दौड़ पाएंगे। तो सीधी सी बात है, हमें क्या करना है? हवा, यानी कि पेड़ पौधों की रक्षा करनी है। हो सके तो पेड़ पौधों को आप लगाइए, पेड़ पौधों को काटिए मत, क्योंकि हमारे यहाँ का क्या वातावरण भी खराब हो जा रहा है। आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले आप देखिए 4-4 महीना पड़ता था, ठंडी, गर्मी, बरसात। आज कौन सा मौसम ऐसा है बताइए जो बराबर चल रहा हो निरंतर रूप से? सही है कि नहीं? आज 27 दिसंबर है, यानी कि पूरा का पूरा 2024 खत्म होने जा रहा, दिसंबर खत्म होने जा रहा है, लेकिन आज ठंडी का माहौल देखिए, कुछ है? कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? इसका मतलब हमारा मौसम क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और किसकी वजह से चेंज हो रहा है? प्राकृत की वजह से हो रहा है, क्योंकि हम छेड़खानी कहां पे कर रहे हैं? प्राकृत के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। और जब भी अगर हम प्राकृत के साथ छेड़खानी करेंगे तो प्राकृत हमको बख्शेगी नहीं, क्योंकि उससे कोई बच पाएगा? कोई नहीं बच पाएगा। प्राकृत से कोई बच पाता है? अभी हम गुरु जी आ रहे थे सुबह सुबह, भी यही पास की बात है, गुरु जो नहर थी जहां पानी गया था, वो कौन सा गांव था? अभी जहां नहर में पूरा खेत सबका भर गया, गांव का नाम नहीं याद है, ये कालीकन की ही तरफ था, एक नहर है। और रियल बात यह है कि आके 4-6 लोग अभी उसको बांध रहे थे, और ऐसा कुछ हुआ है कि रात में नहर में पानी आया। और आपको मैं बताऊं, जितना दूर तक मैं देख पा रहा था, सबके खेत में गेहूं बोया था, लेकिन सबके गेहूं में इतना इतना पानी भर गया, यानी कि उसकी फसल पूरी बर्बाद हो गई। और इस ठंडी के मौसम में उतना पानी सोखना और फिर से मिट्टी पकना, मतलब महीनों ले जाएगा। महीना में भी नहीं पाकेगा, आप समझिए पूरा
पूरी की पूरी फसल। अब आप ये समझिए कि यहां से मैं क्या बताऊं कि यहां से कम से कम आधा 1 किलोमीटर जितनी दूर तक मैं देख पा रहा था, इतना पूरा मतलब पूरा एक साइड का, एक तरफ का आदमी का सबका नुकसान हो गया और कुछ लोगों का बचा हुआ है। अब सोचिए, तो पानी ने क्या किया, बक्सा नहीं, उसको जहां जगह मिली वो चला गया, क्योंकि सारी पृथ्वी ही उसी की है। क्योंकि नीचे इसके क्या है, इसके नीचे क्या है, पानी है। सही है कि नहीं? पानी हमको आपको कभी नहीं बख्शेगा, कुछ भी हो जाए। तो पानी की हमें क्या करनी है, इज्जत करनी है। हो सके कम पानी यूज करिए, जितना आपको जरूरत है उतने में। अगर आप 2 बाल्टी में नहा के खुश हैं, 2 ही बाल्टी नहाइए। 4 में खुश हैं तो 4 ही नहाइए, लेकिन किसी को दिखाने के लिए मत नहाइए कि हम 8 बाल्टी नहा रहे हैं, हम 10 बाल्टी नहा रहे हैं। सही है कि नहीं? कुछ लोगों को हम देखते हैं अभी भी ऐसा हो रहा है, थोड़ा सा काम रहेगा 1 लोटा पानी का तो नल से भी ले सकते हैं, तब भी मोटर चला देंगे, 1 लोटा भरेंगे, 10 लोटा पानी क्या हो जाएगा, बह जाएगा। अब इस जगह पे इंसान ये सोचता है, अरे हम मेरे करने से क्या पानी बचेगा, यही हर आदमी सोच रहा है। लेकिन अगर यही सोचेंगे, थोड़ा थोड़ा बचाएंगे, अगर आप 10 लोटा भी बचा लिए पानी, तब भी पृथ्वी का 10 लोटा बहुत बड़ा माने रखता है। सही है कि नहीं? ऊपर से पानी नीचे जाने में समय लगता है और नीचे से ऊपर आने में नहीं समय लग रहा है। कि लग रहा है? नहीं लग रहा है। हमें क्या करना है, पानी हमारे आपके शरीर में भी है, पानी ज्यादा हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम है, पानी कम होगा तो भी प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं लेकिन प्रॉब्लम हर एक जगह पे है। ठीक है, पानी के बाद में सूर्य, सूर्य असली भगवान हमारा क्या है, सूर्य, जो हमको आपको निरंतर रूप से दिखते रहते हैं। अच्छा, सूर्य है क्या, ये पता है आपको? ये हरदम जलता है कि कभी कभी जलता है? आप बताइए 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 जल्दी, खांसी उसी का मत बताइए बताइए। मतलब देखिए, जानकारी है तो बताइए, नहीं है तो पढ़ने के लिए तो आई हो तो पढ़ाया ही जाएगा, आपको बताया ही जाएगा। सूर्य हरदम जलता रहता है या बुझ जाता है, ये बताइए आप। सारा दिन, रात में बुझ जाता है? नहीं, सूर्य एक आग का गोला है जो कि वो निरंतर रूप से एक ही जगह पर है, वो निरंतर रूप से वैसे ही रहते हैं। बस ये पृथ्वी क्या होती है, घूमती रहती है। ठीक है, तो जहां पे जैसे घूम जाती है फिर वहां पे वैसे उस देश में वैसे ऐसे हो जाता है। ठीक है, समझ गई? अब सूर्य का काम क्या होता है, सूर्य हमारे आपके शरीर में है। अब सबके शरीर में गर्मी है, पसीना निकलता है। अगर वही जब टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, क्या हो जाता है, टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो हमको क्या हो जाता है, बुखार हो जाता है। और टेम्परेचर बराबर रहता है, सही रहता है, तो निरंतर रूप से सही चलता रहता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, आसमान। आसमान, अब यह जो आसमान है यह अनंत है, इसकी कोई भी सीमा अभी तक नहीं है कि कितना किलोमीटर या कितना मील है। हाँ, जो कुछ भी बताते हैं, चाहे विज्ञान बताए चाहे कोई भी बताए, सिर्फ एक अनुमान लगा रहे हैं, क्योंकि अभी जो एक चंद्रमा ग्रह तक पहुंचे अभी उसके ऊपर तक भी नहीं जा पाए हैं। ठीक है, तो आसमान क्या है, आसमान के नीचे हम आप सभी लोग, एक पिता के समान है आसमान, जो सबको अपने नीचे में समेटे हुआ है। इस पृथ्वी पर जितने लोग भी हैं, और पृथ्वी क्या है, पृथ्वी भी एक ग्रह है। बात समझ में आई? अगले मीटिंग में आपको बता देंगे कितनी ग्रह है, कौन सी ग्रह पे क्या क्या है। तो अब अगर ये पांचों तत्व, यही पांचों तत्व, यही पांचों तत्व, ये असलियत में इसमें पांचों तत्व क्या हैं, सब अपने आप में ब्रांड हैं, सब अपने आप में अच्छे हैं, और यह पांचों प्राकृतिक के तत्व से ही पूरी दुनिया में जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य जो कुछ भी रह रहे हैं, सबको इनकी जरूरत है। ऐसा कोई नहीं बोल सकता है कि जिसको धरती की जरूरत ना हो, जिसको हवा की जरूरत ना हो, जिसको पानी की जरूरत ना हो, जिसको सूर्य की जरूरत ना हो और जिसको आसमान की जरूरत ना हो। सबको जरूरत है। सही है कि नहीं? ऐसा कोई भी आदमी नहीं है कि जिसको जरूरत ना हो, चाहे जो हो। अगर जैसे कुत्ता जा रहा है, अभी इनको कुछ नहीं पता है, वो हवा ले रहा है,
क्या ले रहा है? हवा ले रहा है। चलिए, हवा से एक बात हमको याद आई, आप किस नाक से इस समय हवा ले रही हैं? इससे ले रही हैं, इससे ले रही हैं? दोनों से। आप किससे ले रही हैं? आप किससे ले रही हैं? हाँ नहीं में से जल्दी जवाब दीजिए, आगे और लोगों से। दोनों से। आप दोनों से। आप ये अभी तक आप यही सोच रहे थे ना कि मेरे पास नाक बनी है और हम दोनों से हवा लेते हैं। इसका प्रैक्टिकल लीजिएगा, एक चलती है एक नहीं चलती है। जब ये चलेगी तो ये नहीं चलेगी, और ये चलेगी तो ये नहीं चलेगी। अब सोचिए, ये ज्ञान अभी तक आपको नहीं पता था। अब आप इसको विश्वास कैसे करेंगे? इसका प्रैक्टिकल लीजिए बैठ के, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 1-2 दिन, अगले हफ्ता बताइएगा। अगले हफ्ता तक आप सीख जाएंगे, ये ज्ञान सीख जाएंगे कि एक ही चलती है एक नहीं चलती है। दोनों चलती है। कब? सिर्फ 24 घंटे में 1 या 2 बार ऐसा होता है, 2 मिनट या 5 मिनट के लिए। क्या साहब, ऐसा ही तो है? 1 मिनट या 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक दोनों एक साथ चलेगी, नहीं तो 6 घंटा ये चलेगी, 4 घंटा ये चलेगी, मतलब उसका कुछ है, ऐसे ऐसे चलती रहती है 6-6 घंटा करके। अब चेक करिए थोड़ा सा किसकी कौन सी चल रही है। एक ही चल रही है, आप ये जान लीजिए। दोनों से आप सांस नहीं ले रहे हैं, सिर्फ एक चल रही है। अब ये असली ज्ञान हमको नहीं पता था, सही है कि नहीं? सबको लगता है ना कि हम दोनों से सांस ले रहे हैं, लेकिन असलियत में ये है, आज आप एक ज्ञान सीख लिए कि हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक से सांस लेते हैं, एक से सांस नहीं लेते हैं। जब ये चलेगी तो ये नहीं चलेगी, ये चलेगी तो ये नहीं चलेगी, और दोनों चलेगी तो 2 मिनट से 5 मिनट तक ही चलेगी। चलिए, ये तो हो गया हमारा प्राकृत, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके आगे बढ़ते हैं, कर्म। चलिए, कर्म पे आप समझिएगा। कर्म हम जो भी कर रहे हैं, जैसा जैसा भी कर्म कर रहे हैं, वैसा वैसा हमारे साथ होता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप कितना अच्छा कर्म किए हैं, या हम सब यहाँ पे जो भी बैठे हैं कितना अच्छा कर्म किए हैं। देखिए, सबके पास सही सलामत हाथ पैर हैं, सही है कि नहीं? सबसे अच्छा कर्म हमारा क्या है? हाथ पैर। अगर हमारे पैर हैं, क्या करेगा? चलेगा। हाथ क्या करेगा? काम कर लेगा कोई। आंखें हैं, कान हैं, सब कुछ हमारे पास प्राकृत ने दिया है। और आप ये सोचिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं दिया है, उनके साथ क्या होता होगा? जिनको पास नहीं है, जो बेचारे विकलांग हैं, पैर नहीं है किसी के पास आंख नहीं है, किसी के पास दिमाग कम है, किसी के पास मोटा दिमाग है, उनका क्या हाल कैसे है? प्रैक्टिकल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो भी कर्म करना है, या हम सबको जो भी कर्म करना है, सोच के समझ के कर्म करना है। और कुछ भी आप कहीं पर भी लिख दीजिए, सब मिट जाएगा, लेकिन कर्म जो आप करेंगे, जो प्राकृत के डायरी में लिखा जाएगा या आपके कर्म में लिखा जाएगा, उसको कोई नहीं मिटा सकता है। जैसे आज आप सब आए यहाँ पे, 1 घंटा जो सीख रहे हैं, जो आप जैसे आए आपने सीखा, आज एक ज्ञान यही हो गया कि एक ही नाक से सांस ले रहे हैं। अब जो लोग नहीं आए, उनको नहीं पता, अब आप उनसे पूछना तो वो यही बताएंगे ना कि हम दोनों से ले रहे हैं। तो एक ज्ञान हमको मिला, सही है कि नहीं? चलिए, तो आपको क्या करना है, कोई भी कर्म करने से पहले पहले हर चीज चेक कर लेना है, चेक कर लेना। हाँ, ये कर्म कर रहे हैं, अच्छा है, ठीक है, करते हैं करते हैं करते हैं, ठीक है। कर्म के बाद आता है हमारा सच। सच। अब यहां पे थोड़ा सा मामला अटक जाता है। प्राकृत को चलो हम मान लेंगे, ठीक है, हम कर्म भी अच्छा करेंगे, वो भी ठीक है, लेकिन क्या बताएं, कुछ ऐसा हम काम करते हैं या कुछ हम ऐसा बिजनेस करते हैं जहां पे हमको झूठ बोलना पड़ता है, सही है कि नहीं? तो कोशिश ये करिए कि कर्म में ही उसको जोड़ दीजिए, कि कर्म ऐसा करिए कि झूठ बोलने की नौबत ही ना आए, मतलब वो खत्म हो जाए। सच। जब आप सच बोलना शुरू करेंगे, सच बोलना शुरू करेंगे, तो आपके पास में शक्तियां आना शुरू हो जाएंगी, ऐसे ऐसे। फिर आप जो सोचेंगे वो होता रहेगा।
और इसका हम और गुरु रोज कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल लेते हैं, कुछ ना कुछ सोचते हैं और सोचने के बाद में उसको देखते हैं 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा, 1 दिन बाद 2 दिन बाद उसका रिजल्ट हमारे सामने आ जाता है। सबसे पहले आपको क्या करना है? सोचना है। सोचो, ठीक है, क्या करना है? सोचो। सबसे पहले कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले आप दिमाग में क्या करिए? सोचो। सही है कि नहीं? अब ये दिमाग हमारा काम कैसे करता है सोचने के लिए? सबसे पहले अगर हम किसी भी चीज को देखते, जैसे अभी हमने आंख से देखा क्या? गिलास। अब गिलास आंख ने देखा, लेकिन गिलास के पास आंख नहीं जा सकती है, सिर्फ देख सकती है। जाएगा क्या? हमारा पैर। ये देखिए पैर हमारा जा रहा है। अब हमारा पैर यहां पे आया, लेकिन ये पैर हमारा गिलास को नहीं उठा सकता है। उठाएगा क्या? हमारा हाथ। और ये सारा खेल किसने किया? यहां से किया। इसके दिमाग में आया, ये चीज दिखी, अब हमको वो चीज उठाना है, तो पैर से हम जाएंगे, हाथ से उठाएंगे। ये कौन करवा रहा है? दिमाग करवा रहा है। दिमाग में आया कैसे? हमने सोचा। सोचो, यानी कि ये चीज हमको करना है। जब भी आप किसी भी चीज की प्लानिंग बनाते, चाहे घर बनवाने की हो, ठीक है, चाहे गाड़ी लेने की हो, चाहे घर तोड़वाने की हो, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? सोचते हैं। सोचने के बाद फिर दिमाग में आता है मिस्त्री किसको करना है, लेबर किसको करना है। सही है कि नहीं? तो ये चीज आपको सबसे पहले क्या करना है? सोचना है। और सोचने के बाद वही चीज सोचिए जो आपके कर्म पे ठीक बैठे। कर्म पे ठीक बैठे, और कर्म पे जब ठीक बैठेगा तो सच तो आप ऑटोमेटिक बोलेंगे, झूठ बोलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ठीक है। अब अगर ये इतना हो गया तो लास्ट में हमें क्या करना है? भला भी करना है। अब यहां पे क्या होता है? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम किसी के साथ कितना भी अच्छा कर दें, लेकिन हमारे साथ बुरा बुरा ही होता है। हम किसी के साथ कुछ भी अच्छा कर दें, हमारे साथ बुरा होता है, हमारे साथ बेकार होता है। तो अब इसमें क्या करना है? अब उन लोगों के साथ में होता कैसे है? जैसे वो प्राकृत को तो मान रहे हैं, कर्म को भी मान रहे हैं, और सच नहीं बोल रहे हैं। अब एक गड़बड़ किए हैं कहां से? अगर कर्म सही है तो आप समझिएगा कि आप 100% सच बोलेंगे, 100% है, सच बोलेंगे। अब अगर कर्म में लोचा हो गया, गड़बड़ी हो गई, तो सच यहां से गड़बड़ हो जाएगा। जब आप भला करोगे तो कहां से होगा भला? उल्टा आपके साथ होगा, क्योंकि ये चारों रास्ता मजबूत होना जरूरी है ना। ये चारों रास्ता, अगर हम इस 4 रास्ते पर चलते हैं, कभी भी हमारा कुछ नहीं होगा। अगर आपका एक्सीडेंट होने वाला रहेगा, या लड़ने वाले रहेंगे, बीमार होने वाले रहेंगे, कुछ भी ना, ये प्राकृत आपको बचा लेगी। प्राकृत क्या करेगी? बचा लेगी। कभी आप प्रैक्टिकल लीजिएगा, प्राकृत आपको बचा लेगी, क्योंकि आप धरती पे ही तो चल रहे हो सकता है कि कभी कभी होता ना, कोई कितना भी ऊपर से गिरता है उसको चोट नहीं लगती। क्यों? क्योंकि उसको धरती बचा लेती है। और कोई कोई होता है साइकिल से गिर जाता है, मैं देखा हूं, हाथ पैर सब टूट जाता है उसका। हाँ, हाथ पैर टूट जाता है उनका। क्यों टूटता है? क्योंकि उन्होंने कर्म गलत किया था। अब अगर हम रियल में, अगर हम धरती से रियल में धरती को ही मान रहे हैं कि सब कुछ मेरी धरती है, सब कुछ हमारा हवा ही है, सब कुछ हमारा पानी है, सब कुछ हमारा सूर्य है, और सब कुछ आसमान है हमारा, सिर्फ यही 5 तत्व। और इसी 5 तत्व को मिलाकर हम यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? प्राकृत बोलते हैं। तो अभी जैसे जो मैं भगवान का शब्द बोल रहा था कि असलियत में मेरे भगवान है, असलियत में मेरे भगवान, असलियत में भगवान, असलियत में भगवान, असलियत में भगवान। हाँ, ये सब अपने आप में ब्रांड है, सब अपने आप में है, ये 5 तत्व। लेकिन यही 5 तत्व मिला के प्राकृत बनी है। तो इसी, चाहे हम प्राकृत का नाम ले लें तो 5 तत्व आ जाए, और चाहे हम इसको तोड़ के अलग अलग कर लें तो आ जाए। ठीक है। तो हमें क्या करना है? प्राकृत को ही मानना है। अंधविश्वास की दुनिया को क्या करना है? अलविदा कर देना है, छोड़ देना है कि हाँ, इतना दिन हम अज्ञान थे, अज्ञानता बस कारण नहीं समझ पाए। अब अगर हमें पूजा करनी ही है, पूजा करना ही है, अगर एक लोटा अगर हम श्रद्धा पूर्वक जल छोड़ ही रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? पृथ्वी पे तो ऐसे भी पानी है ना, पृथ्वी को थोड़ी ना जरूरी है। जो पृथ्वी पे जल आदमी छोड़ रहा है, उससे अच्छा है क्या इसमें आप छोड़ दीजिए। इसमें क्या होगा? वो एक लोटा पानी ही सींचेगा, कम से कम पानी तो पाएगा। सही है कि नहीं? तो अब हमें अंधविश्वास की दुनिया छोड़ करके प्राकृत की दुनिया में आना है। और हाँ, जो लोग पूजा पाठ करते हैं या कर रहे हैं, हम ऐसा भी नहीं है कि उनको हम मना कर रहे हैं कि तुम मत करो। अगर उनकी इच्छा है तो वो करें, ना हम करने के लिए बोलेंगे और ना उनको हम छोड़ने के लिए
बोलेंगे, उनकी मर्जी है। लेकिन आप प्राकृत के बारे में जानिए कि प्राकृत है क्या। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, पूछते हैं आप लोगों से मन क्या होता है। मन में ही आता है ना कोई भी सवाल। ठीक है, मन में आया कि ये चीज करते हैं, वही हमारा क्या है, मन। हमें अपने मन को क्या करना है ना, कंट्रोल करके रखना है और कर्म को चेक कर करके काम करना है। ठीक है, अब बुद्धि क्या होती है, बुद्धि जिस तरीके से हम धीरे धीरे बड़े होते हैं, उम्र हमारी जितनी बड़ी बड़ी होती है, धीरे धीरे हमारी बुद्धि क्या होती है, होने लगती है। अच्छा बेकार सही हर एक चीज हमको समझ में आने लगता है। बात समझिएगा। ठीक है, ये हो गया क्या, बुद्धि। अहंकार क्या होता है, अहंकार किसी भी चीज को अगर मेरे पास कुछ ज्यादा हो जाए तो हम क्या कर लिए, बहुत लोग देखिए ना, अहंकार शब्द बोल सकते हैं आप, घमंडी शब्द बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लोगों के अंदर आने लगता है, लेकिन ऐसा क्या करना है, हमको नहीं करना है। ये भी हमारे कर्म में ही जुड़ेगा, हमें अहंकार नहीं करना है। और किसी किसी को देख के हमको घृणा नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है, घृणा नहीं करनी है। ये सब चीज आपको क्या करना है, सीखना है। और ये चीज सीख सीख कर, अब जैसे छोटी सी बच्ची है, अगर इनको अभी से अगर यही मीटिंगें देखेंगी तो ये जब बड़ी होंगी ना, इनको यही पता रहेगा और अंधविश्वास दुनिया इनको पता ही नहीं रहेगी कहाँ पे क्या है। सही है कि नहीं। इस तरीके से आप सोचिए, अगर यही ज्ञान अगर हर एक परिवार में डाला जाएगा तो हर एक परिवार क्या करेगा, अंधविश्वास की दुनिया को छोड़ देगा। चलिए, अब जैसे एक घर हमारा कैसे काम करता है, थोड़ा सा घर पे हम चर्चा कर लेते हैं। घर वास्तव में हमारा काम कैसे करता है। ये जो नल है, जो अग्नेय है, अग्नेय कोड जिसको कहते हैं, वायव्य कोड हो गया, नैतिक कोड हो गया। अब इसको आप लोग याद करिए हमारे साथ, क्या करिए, याद करिए। इसको क्या बोलते हैं, ईशान कोड बोलते हैं। ठीक है, और अग्नेय कोड, वायव्य कोड और नैतिक कोड, नैतिक कोड। ठीक है, ये चार कोड हैं हमारे। मूल रूप से चार दिशाएं हैं, बाकी सबका अलग अलग सिस्टम है। कोई 8 बताएगा, कोई 32 बताएगा, कोई 36 बताएगा। हर दिन कोई ना कोई कुछ ना कुछ बताता रहता है, लेकिन मूल रूप से हमारे क्या है, चार ही है, उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम। अब पानी हमारा दोस्त करता कैसे है, यही बात किसी को नहीं पता है। और हम आप क्या कर रहे हैं, दोस्त के खिलाफ लड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दोस्त के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये प्रैक्टिकल है। अब आदमी ये सोचता है ना, अरे हमको तो कुछ नहीं हो रहा है, अरे हम कमा खा रहे हैं, बेशक हमारा उल्टा है, चल रहा है। लेकिन बेशक आप चल रहे हो, आप ऐसे 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 चल रहे हो, घसीट के आप चल रहे हो, लेकिन जब कुछ चीजें जब वो सही सही ऐसे सेटिंग पे आ जाएंगी तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। आपको चलने में मजा आएगा, आपको तनाव नहीं महसूस होगा। जैसे नॉर्मल साइकिल चलाइए और रेंजर की साइकिल चलाइए, एक और साइकिल आती है गियर लगाने वाली, दोनों में क्या होगा, बहुत फर्क हो जाता है। वैसे मेहनत तो आप कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, लेकिन जब वो गलत जगह है तो वो 100% प्रकोप अपना देगा देगा देगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। क्योंकि इसका अनुभव गुरु पिछले 16 सालों से ले रहे हैं और लगभग 4 सालों से हम भी इसका अनुभव ले रहे हैं, इसका प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि जहां जहां जैसे जैसे देखा जा रहा है वो चीज वैसे का वैसा हो रहा है। और यहां तक प्रैक्टिकल ये भी लिया गया कि अगर किसी का केवल 3 महीना यानी कि 90 दिन के लिए, मात्र 90 दिन, केवल किसी को मड़ही एक बनवाइए, अगर जिसके पास पैसा ना हो, केवल एक मड़ही बनाए, 20-30 पूरी सरपत खरीद के एक नल लगाए और उस मड़ही में रहे और पूरा अपना मकान छोड़ दे जहां पे वो रह रहा हो। अगर उस गलत है तो इसका इतना प्रैक्टिकल लिया गया कि आप वहां से बहुत ज्यादा खुशी होंगे। जितनी जिंदगी आपकी चल रही होगी उसका लगभग 60 से 70% आपकी बढ़ोतरी होगी हर एक चीज में, हर एक चीज में। अब हर एक चीज में सब चीज, चाहे वो पैसा आने का बात हो, कमाने की बात हो, चाहे आप कोई बिजनेस किए हो, बिजनेस की धंधे की बात हो, हर एक जगह पर ये काम करता है। और दोस्त हमेशा अपना काम करता रहता है
और हमको आपको नहीं पता है कि यह दोष कैसे काम करता है। जैसे अगर यहाँ पे इन्हीं के घर हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे इनका मोटर लगा हुआ है, यहां से अगर हम पानी पी रहे हैं, इनके घर के लिए यह बहुत अच्छा है, इनके घर के लिए नहीं। अभी हम आप बैठ के यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, इस घर की पूरी ऊर्जा हमको आपको लग रही है, पूरी ऊर्जा। अब ऊर्जा हमको दिखेगी कैसे? यहाँ का जो पानी है वो हमको एकदम शुद्ध मिल रहा है, इसके हिसाब से मिल रहा है, ये हमको क्या करेगा? फायदा करेगा। अब पानी काम कैसे करता है आपको बताए ही थे, 70 से 75% पूरे शरीर में हमारे आपके पानी है। अगर हम पानी गलत जगह से पी रहे हैं तो 100% वो बीमारी बनाएगा, क्योंकि रसोई कहीं और बढ़ रही है। सही है कि नहीं? हमारे पेट में क्या जा रहा है? खाने पानी तो जा रहा है, हम खाना कहीं और से खा रहे हैं, पानी कहीं और से पी रहे हैं, दोनों मिला के क्या कर दे रहा है? हमको बीमार कर दे रहा है। और ये चीज हमको नहीं पता है। बात आप समझिएगा। नल के लिए आप प्लानिंग कर रही हैं? कर रहे हैं भैया? नल के लिए प्लानिंग कर रहे हैं आप? बिल्कुल प्लानिंग करते रहिए। तो हमें क्या करना है? सबसे पहला चीज तो आप ये जान लीजिए, अगर जिसके घर नल खराब है, केवल क्या है? केवल और केवल अगर नल खराब है तो आप इतना मान के चलिएगा कि कम से कम कुछ नहीं, 70 से 75% बीमारी ना आपके पास केवल नल की वजह से आ रही है, केवल नल की वजह से। और इसका अगर आपको प्रैक्टिकल लेना हो, केवल एक दोष आप खत्म करिए। क्या? एक दोष आप खत्म करिए, केवल नल को सही जगह पे आप लगाइए, देखिए आपकी कुछ प्रॉब्लम है ना ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में अच्छा हो रहा है हमारे साथ में, केवल एक दोष से। ठीक है? केवल नल से। नल बहुत जरूरी है सही जगह पर। उसके बाद में अग्निकोण का काम क्या है? जहां पे खाना बनाना है, क्योंकि हमारी आपकी यह शरीर जो चल रही है खाने से ही तो चल रही है ना। खाना मत खाइए, देखिए धीरे धीरे आंखें बंद होने लगेगी, चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, आप चल नहीं पाओगे। और भोजन पा जाओगे तो क्या हो जाएगी? एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी और आप एनर्जी के साथ चलना शुरू कर देंगे। ठीक है? खाना हो गया, पानी हो गया। अब हमें सोने की भी जरूरत है कि अच्छी स्थान पर हम सोएं, अच्छी स्थान पर हम सोएं जहां पे हमें अच्छी नींद आए। अब नींद में कुछ लोगों को ऐसा भी देखा गया है कि रात भर में शुरुआत में 1-2 घंटा सोएंगे तो फिर आंख खुल जाएगी तो नींद ही नहीं है 1-2 घंटा, फिर 1-2 घंटा सोएंगे फिर 1-2 घंटा नींद नहीं आएगी। सही है कि नहीं? और कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि एक बार सोए तो सुबह ही उठेंगे और अपने समय से उठेंगे, बीच में नींद टूटेगी ही नहीं। अब बात समझिए, ये कितनी अच्छी बात है, यानी कि उनको अच्छी नींद आ रही, जितनी नींद की जरूरत है। अब दोस्त काम कैसे करता है? जब आप जिस मकान में सोते हैं, क्या करते हैं? जिस मकान में आप सोते हैं तो सोते समय वहां का पानी, वहां की रसोई, वहां के पूरे मकान की ऊर्जा आपके प्रति लगती है, क्योंकि आप 7 घंटा 8 घंटा एक ही जगह पर आप रहते हैं और सांस को निरंतर रूप से लेते रहते हैं। पहले के जो ऋषि थे, मुनि थे, उन्होंने अपनी साधना से, अपनी तपस्या से बहुत कुछ किया। मैं ऋषि मुनि की बात कर रहा हूं, मैं बनावटी की बात नहीं कर रहा हूं। अब ऋषि मुनि में जैसे अभी क्या नाम है, कबीर साहब को आप देख लीजिए, कबीर साहब को आप देख लीजिए, गौतम बुद्ध जी को आप देख लीजिए, ठीक है, यीशु मसीह जी को आप देख लीजिए। ये लोग क्या है? एक तपस्या किए हैं, चीजों को खोजे हैं, कहां पे क्या है, सत्य की राह पर निकले हैं। बात समझ रहे हैं? तो ऐसे आपको क्या है, वो पूरे घर की ऊर्जा काम करती है। हाँ, आप जिंदगी आपकी अच्छी चलेगी 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 चलेगी, लेकिन उतनी अच्छी नहीं चलेगी अगर आप प्राकृतिक के हिसाब से नहीं है तो, और अगर हैं तो कुछ अलग ही चलेगा। इसका प्रैक्टिकल लिया गया। अभी हम जैसे आपको ओझा जी वाली बात बता रहे थे, आपको फिर से बता दे रहे हैं, वही ओझा जी पूरी पूरी स्टोरी आपको बता रहा हूं। हमने ओझा जी से एक ही चीज पूछा कि आप मुझे ये बताइए, क्या भूत होते हैं या नहीं होते हैं? तो हमको उदाहरण देने लगे। तो हमने उनसे एक चीज कहा कि हाँ और ना में आप जवाब दीजिए। तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे ना, क्या साहब? एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। लास्ट में पहलवान वीर बाबा को हमको बना दिए सियार, सियार के रूप में हमको मिले थे। 4-6 पचरा भी गा के सुनाए हमको। तो हमने उनसे बोला कि भैया पचरा गाओगे, उसको डरवा के इसे इसे करोगे, आधा आदमी तो वैसे ही क्या हो जाएगा, डर जाएगा। अभी आप ही को बैठा दें और आपके सामने हम पचरा गाएं तो आदमी धुन में ना इतना मगन हो जाता है कि शरीर हल्का सा इधर उधर होने लगती है।
तो इतने में ओझा कहते बस आवत क्या है डील पे, आवत है डील पे, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, लास्ट में ऐसे हिचकी टाइप से ले रहे थे ऐसे। अब उसको हमने उनसे पूछा कि ऐसा आप क्यों करते हो, उन्होंने बोला कि ये हमारा पेशा है, धंधा है, या ऐसा हमको करना पड़ता है, नहीं तो लोग बात नहीं मानेंगे, आप जो कुछ भी समझिए। हमने बोला उनसे क्या इसमें कितनी सत्यता है, कै प्रतिशत सत्य है, तो उन्होंने क्या कहा, यही कहा था साहब जी कि सब झूठ है ना, यही तो कहा था, सब झूठ है, अंधविश्वास है। अधेरे में तीर साहेब, गुरुजी अधेरे में तीर चलाई थी, कतो लग गए अनाहित कोनो बातें नहीं है, बात आप समझिए। और पिछले लगभग आप 15-20 साल उन्होंने काम किया उस फील्ड में, ओझाई लाइन में। काफी परिवार हैं उनके जिनके यहाँ जाते हैं, ओझाई करते हैं, लवांग तोड़ते हैं। अब हम आप लोगों से पूछते हैं कि अगर ओझा में इतना ही बड़ा दम है, लगा दीजिए बॉर्डर पे, जो हमारे आपके देश के जवान शहीद हो रहे हैं, क्यों बेचारे शहीद हो, उनके भी माँ बाप हैं, बीवी हैं, बच्चे हैं, घर परिवार है, लगा दिया है सब ओझाओं को, सब बाबाओं को, चलो लग जाओ, सही है कि नहीं। तो ऐसी अंधविश्वास की दुनिया में आप मत जाइएगा। कभी अगर आपसे कोई कुछ कहता है कि इसमें हम झाड़ देंगे, फूक दिए हैं, इसमें क्या नाम है, भूत है, लो इसको खा लो, तो डरना नहीं। अगर कोई खिला रहा है ना तो आप खा लीजिएगा, क्योंकि प्राकृत देख रही है, उसमें कुछ नहीं। बस ये ध्यान दीजिएगा कि आपके सामने का खरीदा हो, उसको बोलो तुम जितना मंत्र मारना उतना मंत्र मारो, लेकिन इसमें हम कुछ तुमको मिलाने नहीं देंगे। अब ऐसा नहीं तुम उसमें लाओ सल्फास मिला दो, हम ना देखें मर जाएं। मेरे कहने का मतलब ये है, बोलो अगर आप मंत्र है आपके अंदर, लवांग तोड़ना है, करिए, कुछ नहीं होगा। ये इसका प्रैक्टिकल लिया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अंधविश्वास की दुनिया को छोड़ करके प्राकृत के बारे में समझना है और प्राकृत के बारे में सोचना है। और अपने घर का जो भी निर्माण है हमें प्राकृत के अनुसार रखना है। अगर हम प्राकृत के अनुसार चलते हैं तो हमारे साथ क्या होगा, हमको क्या मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा अभी हमारे आपके बीच में साहब जी आए हुए हैं, और 2 मिनट हम इनका समय लेके आप लोगों के साथ बात रखेंगे अपनी, कि आज से लगभग 13 साल पहले इनका घर देखा गया था। आज 13 साल हो गया है लगभग, और 13 साल में इनके साथ क्या क्या चीजें हुई। और सबसे बड़ी बात है, देखिए गाड़ी चला के इतनी दूर से आए हैं, और 13 ऑपरेशन हुआ है, लेकिन आज प्राकृत की इतनी कृपा है कि आराम से चल लेते हैं। 13 ऑपरेशन होने के बाद भी आज हमारे आपके साथ हैं, आराम से चलते हैं। आ जाइए साहब जी, थोड़ा सा अपने बारे में अनुभव आप बताइए। 13 साल के पहले हमारा मकान बरसात हुई और गिर गया। हमारे पास पैसा था, ईटा सीमेंट रेता वो सब खरीद के लाए और बनवा डाले, किसी से भी पूछे नहीं। अपने को 5 तत्व से शरीर बनी है, यही सब कुछ है। इसी में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इसी को मानते हैं। पूजा पाठ करते जरूर थे, लेकिन अब कुछ नहीं करते हैं। ईश्वर आपने हमारे शरीर में है, दाहिना बायां और दोनों चलता है। गंगा जमुना यही है, बाएं में गंगा दाहिने में जमुना, और दोनों जब चले तो उसको सरस्वती कहते हैं, संगम। वही सब आप लोग देवी हैं, पर जो सही काम है तो सच्चाई भी अपने हैं, वो देवी हैं। जो गलत काम करें वो भ्रष्ट है। पुरुष में भी है, स्त्री और पुरुष, नपुंसक 3 होते हैं। तीसरा कौन है, वो छक्का जिसको कहते हैं, वो ना स्त्री में है ना पुरुष में है, वही है सुषमा। 3 स्वर चलता है अपना, गंगा जमुना सरस्वती। ये सब समझ के हमने अपना घर बना लिया। घर बनाने के 2 ही महीने बाद हमको ऐसा हुआ कि ये क्या हो रहा है, जो मुझसे बात करता था आज मुझसे इधर के बजाय उधर जा रहा है। ये सोच रहे थे, तभी मुझे याद आया, हम गए वहाँ पे, तब वास्तु का ज्ञान हुआ। वास्तु का ज्ञान होने पर नल को गड़ा था, जो कि वायु था। जब से वो नल गड़ा, उसका पानी पीने लगे, तब से हम परेशान होने लगे। फिर पाइप तो वहीं छोड़ दिए, दूसरा नल खरीद के ला के अपने ईशान पे बोरिंग करवा के वहाँ से पानी शुरू किया, और अग्नि पे रसोई कर दिया। और हमारा मकान 27 फुट लंबा है, 47, और 22 फुट चौड़ा है। आधा डबल है, आधा सिंगल है। मैं ईशान पर ही रहता हूँ। और अब कुछ न कुछ बदलाव हो गया है। खेती करना है, चाहे जो भी करो,
सब अपने ही अंदर सब कुछ है। बाएं में खेती बोना है, दाहिने में काटना है। किसी से व्यवहार करना है तो बाएं में करो, लड़ाई झगड़ा करना है तो दाहिने पे करो। ये प्राकृतिक ईश्वर पे सब बचना है। वास्तु से थोड़ा परे है, लेकिन दाहिना बायां दोनों हाथ है। जब वास्तु है वो दाहिना हाथ है, और जो बायां है वो यही समझ से काम करते रहते हैं। और रहते आज हमको 73 साल की हमारी उम्र हो रही है। हमारे शरीर में इतना ऑपरेशन हुआ है कि अगर मैं कपड़ा निकाल दूँ तो सब मुझे बुरी नजर से देखने जाएंगे। एक एक ऑपरेशन हुआ कि 6-6 घंटे का। शरीर में 3 बोतल खून चढ़ा और 3 निकाला गया। ये हमारे घर की कमजोरी से हुआ था, क्योंकि पहले हमारे बाबा ने कुआं बनवाया था जो कि ईशान पर था। तो दूसरा वो जो भ्रष्ट होने लगा, ईंट की नहीं, वो दीवार नहीं थी उसकी, उसको किसी ढंग से बनाया गया था। ये 150 साल पहले की बात है। तो बाग थी सामने, वहाँ पे खंडार खोदा गया, उसमें नुआ डाली गई। लेकिन ये जो 3 तागा वाले हैं इतने हरामी होते हैं, इनसे बात क्या करना, इनको देखना नहीं चाहिए। इन्होंने क्या किया, वहां से उठा के हमारा कुआं वाई पे कर दिया। वाई पे करने के बाद में इतना मुकदमा चला कि हमारा परिवार एकदम ध्वस्त हो गया। 18 बीघा जमीन थी, जबकि आज 12.5 बीघा है, और आपकी चकबंदी में फिर और भी काट दी। तो जो जिसका मकान सही होगा, अगर मकान सही है तो उसमें रहने वाला भी सही होगा। मकान गलत है तो उसका दिमाग हमेशा डिस्टर्ब रहेगा। खाने की जगह, सोने की जगह, बैठने की जगह और राय सलाह लेने की भी जगह इसमें है। हर आदमी को अपना समझ बूझ के काम करना चाहिए। ऐसा करते करते आज हम इनके कहने के मुताबिक यहाँ पे आए। कम से 20-22 किलोमीटर हमारा घर दूर है। ठीक है सर जी, बैठिए। तो इस तरीके से जैसे कि पिछले 13 साल से लगातार इस चीजों को समझ रहे हैं और अपना पूरा घर, पूरा चीज, हर एक चीज पूरा सेटिंग से कर रहे हैं, और धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो रहा है और आगे भी अच्छा ही अच्छा होता रहेगा। चलिए, और आ जाइए आप भी। ये आज के 8-9 साल पहले जो है गुरुजी आए हुए थे यहाँ। बस यही नलका हमारा देखे कि हमारा नलका जो था वो वाई बकोड़ पे था। वहाँ था तो 1 पैसा नहीं बचता था हमारा, 1 भी पैसा, मतलब चाहे जितना कमाते थे नहीं बचता था। तो बस यही अनुमान लगा के बोले कि ये आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं लेकिन 1 रुपए भी आपका बच नहीं रहा है। हम कहे हाँ सर जी सही बात है, कैसे आपको पता? कहे आपका घर सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन आपका नलका जो है यही गलत है। बस इसी नलके को आप उचरवा के ईशान कोड पे लगवा दीजिए, देखिए कैसे पैसा बचता है। तो हमने बस कहा मान लिया और नलका अपना जो है ईशान कोड पे गड़वा दिया। ईशान कोड पे गड़वाने के बाद वाकई में पैसा भी बचना चालू हुआ, धीरे धीरे विकास भी हुआ। फिर काफ़ी चीज़ें बीच बीच में आते रहे, बताते रहे और हमको पता चलता रहा। तो सही जगह पे सीढ़ियाँ, सही जगह पे अपना किचन और सही जगह पे अपना आंगन, हर काम मतलब सही करते आंगन में जहाँ खोलना था उस ईशान कोड पे वहाँ उसको खोला गया हर तरह से। अब वाकई में हर तरह का सुकून है, हर तरह का बिजनेस, हर चीज़ सिस्टम से चल रहा है, ज़्यादा कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो हमने कहीं ना कहीं वाकई में जो कहावत कही है, छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल रचित शरीर। जब 5 ही तत्व से हमारा शरीर बना है और 5 ही तत्व में मिल जाना है, तो अगर जिस घर को ये 5 तत्व नहीं मिलेगा तो वो मुर्दा समान ही माना जाएगा। और यदि सूर्य मिल रहा है, अग्नि मिल रही है सही दिशा से, पानी मिल रहा सही दिशा से, जमीन उसकी सारी बराबर है, तो समझ लीजिए उसका वास्तु सबसे अच्छा है। जब पूरा ज्ञान मुझे भी धीरे धीरे हुआ और देखते सुनते समझते, तो हम भी उसी हिसाब से करने लगे आज ईश्वर की कृपा से। और ये वास्तु का ज्ञान लेते हुए, वास्तु के हिसाब से चलते हुए बहुत कुछ अच्छा हुआ जीवन में और हो रहा है।
चलिए गुरुजी से भी दो शब्द सुनेंगे, जानेंगे कि ये पिछले 16 सालों से जब से ज्ञान को सीखा या जब से लोगों को बता रहे हैं और बहुत लोगों को अच्छा हो चुके हैं अभी तक, काफी दूर दूर तक। गुरुजी एक आध दो प्रैक्टिकल आप बताइए। उठ जाइए, उठ जाइए। प्रैक्टिकल बताइए। जब हमें मिला जानकारी प्रकृति के बारे में, तो लोगों को जब बताना शुरू किए तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। अभी जो बताए संगीता मैडम जी, इनको भी विश्वास नहीं हो रहा था। 3 साल बताए, सन 2011 में मिले थे, 12, 13, 14 में भी बताए कि जैसे पहले थे वैसे आज भी हो। तब इनको बात में समझ में आया, तो आए तो बताए कि आपका नल गलत जगह पर है, इसको सही जगह पर कर लीजिए, खुशहाल हो जाओ। तो इन्होंने फिर बात माना, तो आज 8-9 साल हो गया, वो फायदा दिखा। और आज ये भी लोगों को बताना शुरू किए हैं, जो लोग परेशान हैं, जानकारी लेते हुए। आज हमारे बाबा 106 साल के हैं इस समय, और बराबर चलते हैं, उनको दवा भी नहीं लग रही है। और हमारी जो शादी हुई थी सन 2000 में, जब ज्ञान नहीं मिला था, तो हमारी जब शादी हुई थी तो हमारी मैडम 3 साल तक उनको दवा नहीं काम किया था, 3 साल तक। तो लोग बोलते थे भूत पकड़ लिया, एक हो गया। तो मैंने ओझा के पास गया, लेकिन कोई आराम नहीं दे पाया। तो जब प्रकृति के बारे में जानकारी मिली, तुरंत जो हमारा भी नल खराब था, रसोई गड़बड़ थी, और हमारे घर में 2 दरवाजा थे, एक सही था एक गलत था। ये सारा व्यवस्था जैसे सही हुआ, 90 दिन में हमारी मैडम एकदम सही हो गई। फिर तब से आज तक उनको दवा नहीं लगा। तो अब जैसे गुरुजी ने आपको बताया, ठीक है, और इस तरीके से काफी लोग जो जिनका जिनका घर सही है, जो प्राकृतिक के हिसाब से चल रहे हैं, उनके साथ अच्छा हो रहा है। तो अगर आप अपनी भी सेटिंग करवाना चाहते हैं, आप अपने घर पे पहले चेक करिए कि हमारे साथ हो क्या रहा है। बात आप समझिए। और ये कोई जरूरी नहीं है कि आप 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में करवाइए। बात आप समझिए। 2-4 हफ्ता और आइए, और पढ़िए, और देखिए, फिर उसका प्रैक्टिकल करिए, फिर प्रैक्टिकल करने के बाद उसको समझिए आप। ठीक है, क्या करना है आपको? हर एक चीज का आपको प्रैक्टिकल करना है। जैसे आप परेशानी रहती है ना, देखिए परेशानी सबके पास में है। सबसे पहली चीज ये समझना चाहिए कि वो परेशानी हमारी शुरुआत कहां से हुई है, स्टार्ट कहां से हो रही है। और रास्ते में अगर खोजेंगे तो नहीं पाएंगे। प्रॉब्लम उत्पन्न कहां से हो रही है, डायरेक्ट आप वही पकड़िए, और वही अगर आप खत्म कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सब प्रॉब्लम खत्म। और ये चीज हर एक फील्ड में है लागू। कोई भी आप काम करिए, कहीं पर भी, कभी भी प्रॉब्लम में पड़िए, तो सबसे पहले चेक करिए ये प्रॉब्लम चली कहां से थी, डायरेक्ट। और जहां से चली थी ना, वहां से सॉल्व करिए। रास्ते में अगर आप सॉल्व करेंगे ना, तो वहां से चलती रहेगी। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, इस तरीके से आपकी प्रॉब्लम चल कहां से रही, प्रॉब्लम हो कहां से रही। हमने आपको यही चीज बताया, नल से ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, नल से ज्यादा प्रॉब्लम है। रोगी भी आपको बना रहा है, बीमार भी आपको बनाएगा, और आपके घर कंगाली लाएगा, पैसा की कंगाली लाएगा। मतलब आएगा पैसा, ऐसा तो है नहीं सबके घर में आ रहा पैसा, सब लोग कमा रहे, बट कुछ होता है दिखता है